प्रिय छात्रों और सभी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और हम देख रहे हैं इतिहास के मुख्य सिद्धांत। तो युग चक्रवादी चिंतन इसमें हम देखेंगे, अर्थात युग जो है चक्र में चलता है, एक चक्र की तरह, पहिए की तरह चलता है, जिसमें वापस लौट लौट कर वही युग आते हैं जो स्टार्ट होते हैं। तो किस तरह चलते हैं, तो हमने इसमें कुछ विभाजन किए हैं। देखिए, भारतीय परंपराओं में जैन और उसी के अंतर्गत जैन और बौद्ध परंपराएं भी आ जाएंगी। फिर यूनानी और रोमन चिंतन क्या है, ईसाई परंपरा में युग सिद्धांत क्या है, और मध्य युगीन युग विभाजन का सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो मानव समाज की जो रचना है वो मनुष्य खुद करता है, स्वयं करता है मनुष्य। तो इसकी अच्छी अथवा बुरी स्थिति के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है। यह एक अपेक्षाकृत आधुनिक परिकल्पना है। आधुनिक इतिहासकार ऐसा ही सोचते हैं, परंतु प्राचीन संस्कृतियों में प्रायः यह अवधारणा पाई जाती है, अर्थात यह विचार पाया जाता है कि मानव इतिहास एक पूर्व निर्धारित परियोजना के अनुसार अग्रसर होता जा रहा है। अर्थात जो कुछ होना है वो पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही निर्धारित है। वह सब ईश्वर द्वारा या ब्रह्मा द्वारा या पहले से ही वो निश्चित हो चुका है। अलग अलग देशों में अलग अलग मानवों के प्राचीन काल में ऐसे ही विचार थे कि यह नियति है, प्रकृति है जो अपने अनुसार करती है, इसमें मानव का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं दिखाई पड़ता है। इसका लक्ष्य निश्चित है तथा इस लक्ष्य विशेष की प्राप्ति तक की विकास की जो प्रक्रिया में आने वाली जो विशिष्ट अवस्थाएं हैं वो भी पहले से ही तय हैं, पूर्वांकित हैं। इस प्रकार के चिंतन की सामान्यतः दो कोटियां हो सकती हैं। पहली तो है मानव इतिहास निरंतर अकुशल से कुशल की ओर अग्रसर होता रहता है। अर्थात जैसे बच्चे अनपढ़ होते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो अकुशलता से कुशलता की तरफ अग्रसर हमेशा होता है मानव, यानी अपनी बुद्धि के प्रयोग द्वारा वो आगे बढ़ता है। अर्थात वह विकासशील प्राणी है। हम कह सकते हैं कि मानव एक विकासशील प्राणी है तथा सामाजिक न्याय, अधिक सुविधा तथा आर्थिक सुख की ओर वह उन्मुख रहता है। अर्थात वह अधिक से अधिक आर्थिक सुख की तरफ जाना चाहता है। मानव का जीवन भौतिक सुविधाओं की तरफ आगे ही बढ़ रहा है। और दूसरा विचार है कि मानव इतिहास जो है वो निरंतर पतन का इतिहास है। अर्थात मनुष्य का जब भोग लेता है तो वो उसका पतन भी निश्चित हो जाता है, जिसमें मनुष्य अधिकाधिक दुख और नैराश्यपूर्ण स्थिति को भोगता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार, दूसरे सिद्धांत के अनुसार, मनुष्य ज्यादातर निराशा और दुखी ही भोगता है अपने जीवन में, स्थिति की ओर बढ़ रहा है। अर्थात और अतः इसे विनष्ट हो जाना है। जब निराशा की तरफ बढ़ेगा और अधिक दुखों की तरफ ही मानव का जीवन होगा तो वो एक न एक दिन नष्ट अवश्य हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के चिंतन में ये दोनों ही अवधारणाएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो जो युग चिंतन की जो भारतीय परंपरा है, पहले हम इसको देख लेते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से प्राचीन भारतीय सभ्यता को ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध चिंतन धाराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ तो एक तो प्राचीन भारतीय जो ब्राह्मण परंपरा रही है वो, फिर जैनों की परंपरा और महावीर जैन की और महात्मा बुद्ध के जो विचार थे वो हमारे देश ने आत्मसात किए, इसलिए इनके अलग अलग तीन परंपराएं भारत में दिखाई पड़ती हैं। अथर्ववेद में, अगर हम भारतीय परंपरा के ब्राह्मण परंपरा को देखें तो अथर्ववेद में युग सिद्धांत का वर्णन है। परंपरागत मान्यता के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये चार युग हैं, और जिसमें प्रत्येक का गुणात्मक स्वरूप इसमें निहित धर्म की अधिकता अथवा न्यूनता द्वारा, मतलब धर्म की अधिकता है कि धर्म कम है, इसके द्वारा निर्धारित होता है इनका स्वरूप। हम चार युग कौन से देखते हैं? सतयुग, सत, त्रेता, कृत, सत को कृत भी कहते हैं, कृतयुग भी बोलते हैं, यानी करके। ठीक है। त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार प्रकार के युग हमारे यहाँ भारत में माने जाते हैं। तो वैसे ही इतिहास की चिंतन की परंपरा भी इसी अनुसार देखी जाती है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि धर्म की अधिकता या कमताई, धर्म की कमजोरी
जिस युग में जैसी होगी उसका वैसा ही प्रभाव माना जाता है। तो इसमें धर्म के को एक गाय के रूप में कल्पना की गई है, उपकल्पित किया गया है कि धर्म एक गाय स्वरूप है और जो सतयुग में अपने चारों पैरों पर खड़ी रहती है। धर्म को एक गाय के रूप में परिकल्पित किया गया है और कहा कि वो चारों पैर सतयुग में चारों पैरों पर खड़ी है, अर्थात वो सत्य का युग है। ठीक है, यह त्रेता में वो 3 पैरों पर खड़ी रहती है और द्वापर में 2 पैरों पर गाय खड़ी रहती है और कलयुग में केवल 1 पैर पर गाय खड़ी हुई है, अर्थात धर्म केवल 1 पैर पर खड़ा हुआ है। ठीक है, सतयुग मानव इतिहास में स्वर्णिम युग रहा है, हम जानते हैं, जिसमें मानव सभी रूपों में संपन्न था, सुखी था, पारस्परिक सौहार्द से रहता था। यहाँ पर कोई दुख था ही नहीं। उसी युग को हम सतयुग कहते हैं जब देवता ही केवल हुआ करते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव देवता स्वरूप थे, तभी उस युग में सौहार्द से सब रहते थे, कोई किसी का द्वेष विद्वेष आपस में नहीं होता था और तभी सतयुग था। कलयुग अगर हम देखें, फिर उसके बाद द्वापर और त्रेता द्वापर आते हैं, जो जिनमें धर्म का थोड़ा सा अभाव दिखाई पड़ने लगता है। उस हिसाब से राक्षसों का उदय होता है, फिर युद्ध होते हैं, मारकाट होती है, ये सब चलता है। फिर द्वापर में और भी ज्यादा महाभारत होता है और कलयुग आधुनिक काल में को हम लोग कलयुग बोल रहे हैं। कलयुग ठीक इसके विपरीत अवस्था का परिचायक है, जिसमें अर्थात धर्म रूपी गाय सिर्फ 1 पैर पर, अर्थात धर्म बहुत थोड़ा बचा है संसार में कलयुग में, जिसमें समाज पारस्परिक द्वेष, बाकी क्या धर्म अर्थात जो कह लीजिए जो धारण किया जाए, धर्मो रक्षति रक्षतः कहा गया है कि जो धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, अर्थात जो धारण करने योग्य तत्व हैं जैसे दया, दान, सम्मान, मान, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि, ये सब धर्म के लक्षण बताए गए हैं। 10 लक्षण मनु बताते हैं, उसके अलग श्लोक हैं, कभी फिर मैं चर्चा करूंगी। लेकिन जब कलयुग में जब धर्म ही नहीं है, जरा सा ही धर्म है, 1/4 रूप में, अर्थात धर्म रूपी गाय 1 ही पैर पर खड़ी है, तो ज्यादातर पूरा हाहाकार मचा हुआ संसार में, पारस्परिक द्वेष, वैमनस्य, कलह इत्यादि से यह युग संतुष्ट रहेगा। और हम जानते हैं कि सचमुच में ऐसा ही हो रहा है। आजकल मानवता, दया और करुणा शब्द बहुत कम रह गए हैं। है संसार में, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे अपने आप को ढाले, चाहे वो क्रूर बन जाए, चाहे वो करुणा और दया से भर जाए। तो पर आमतौर पर देखा जाता है कि समाज पारस्परिक द्वेष से और आपसी कलह से और एक दूसरे के बैर से, वैमनस्य से हमेशा ही त्रस्त रहेगा, अर्थात उसमें लिप्त रहेगा। किंतु यह केवल मानव समाज का समष्टिगत चित्र है। लेकिन ये जो कहा गया है, ये एक मोटा मोटा आकलन है मानव समाज का। हम व्यक्तिगत रूप से किसी को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि तुम खराब हो या तुम अच्छे हो। ठीक है, समष्टिगत चित्र है। और जहां तक व्यक्ति का प्रश्न है, प्रत्येक युग में उसकी नियुक्ति की संभावनाएं विद्यमान होती हैं। हर युग में वो जैसा चाहे वैसा बन सकता है। ये व्यक्ति को ईश्वरी देन है, कह सकते हैं। कर्म उसके हाथ में दे दिया है कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो उदाहरण के लिए, जहां सतयुग में सुख अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सतयुग पे यहाँ पे देखते हैं कि जब सतयुग था तो सुख और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठिन एवं दीर्घकालिक तप साधना करनी पड़ती थी, अर्थात बहुत बहुत हजारों साल तक लोग तप करते रहते थे, तब जाकर कहीं कोई परिणाम मिलता था। तब सतयुग तो था, लेकिन मनुष्य का मानसिक या तपस्या वाला बहुत मेहनत का काम था, कह सकते थे। जबकि कलयुग में केवल ईश्वर के नाम जप से ही, नामोच्चारण द्वारा ही इसे संभव बताया गया है। कलयुग में कहा गया कुछ नहीं, सीताराम सीताराम, राधे श्याम करो, केवल नाम जप करो, ओम नमः शिवाय केवल करो, केवल नाम जप से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। अर्थात कलयुग में एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ऐसा तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में कहा है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि केवल नाम लेने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। चारों युग मिलकर एक चतुर्युग अथवा एक महायुग बनाते हैं। एक महायुग एक कल्प होता है। जब चारों युग एक बार हो जाते हैं तो वह एक कल्प बीतता है। कहा जाता है कि एक कल्प बीत गया, ब्रह्मा का कल्प होता है एक दिन। कल्प सृष्टि के उद्भव से लेकर प्रलय अर्थात सृष्टि के विनाश तक का संपूर्ण समय होता है। जब सृष्टि का उद्भव होता है, उत्पन्न होती है सृष्टि, और जब सृष्टि लय हो जाती है, विनाश हो जाता है, सृष्टि का पतन हो जाता है,
तो उसको एक कल्प कहते हैं। इसी एक कल्प के अंतर्गत चारों युग समाहित होते हैं। ठीक है, ये है भारतीय परंपरा का युग चक्रवादी चिंतन या सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं भारतीय परंपरा में जैन और बौद्धों को। तो जैन अवधारणा में काल की कल्पना 12 अरों वाले, अरों अर्थात 12 तीलियों वाले एक चक्र के रूप में की गई है। जैसा हमारे झंडे पे चक्र लगा रहता है, वैसे ही 12 तीलियों वाले एक चक्र की कल्पना की गई है। जैसे हम साल में 12 महीने मान लेते हैं, ऐसे एक 12 अरों वाले चक्र की कल्पना की गई, जो 2 भागों में विभक्त किया उन्होंने। मतलब 6-6 के 2 पार्ट में उन्होंने, एक उत्तरार्ध का और एक ऊपर का जो आधा भाग है वो प्रवर्तमान है और उसे उत्सर्पिणी कहा गया है। जैन धर्म में क्या कहा गया? उत्सर्पिणी अर्थात आगे की ओर चलने वाली, तथा नीचे की ओर जो बाकी 6 भाग बचते हैं तो वो प्रवर्तमान है, वो उनका पतन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसे अवसर्पिणी कहा गया है, अर्थात वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जैन धर्म में जो काल की कल्पना जो है वह 12 तीलियों वाले चक्र के रूप में की गई है, जिसमें आधा भाग ऊपर की तरफ जा रहा है और आधा भाग नीचे की तरफ को विचारधारा बह रही है। ठीक है, इसी प्रकार बौद्ध युग का देख लेते हैं। तो बौद्ध 4 युगों को एक साथ रखने के स्थान पर, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग रखने के स्थान पर वो कहते हैं कि 8 युगों की एक इकाई मानते हैं। वो कहते हैं 4 नहीं बल्कि इसमें 8 छोटे छोटे भाग हैं जो एक युग को संभव बनाते हैं, जिसे अंतर कल्प कहते हैं। प्रत्येक युग के बीच में अंतर कल्प रहता है। ये युग कली से प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि जो चक्रवादी सिद्धांत है वो जैसे चक्र चलता है घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, तो ये इनका उल्टा चल रहा है, अर्थात 1 से 12 की तरफ न जाकर 12 से 1 की तरफ आ रहा है इनका। तो जो 8 भाग इन्होंने किए हैं ये उल्टा चल रहे हैं। बौद्ध चिंतन परंपरा में क्या कह रहे हैं? ये कलयुग से प्रारंभ होते हैं, सतयुग से युग नहीं प्रारंभ होते हैं, ये कलयुग से प्रारंभ होता है और सतयुग तक जाते हैं, अर्थात पीछे की तरफ जा रहे हैं, उल्टे की तरफ चिंतन इनका है कि पीछे की तरफ जाओ। उन्होंने कहा भी है कि आत्मा में अंदर झांको और पीछे की तरफ देखो, तो जड़ की तरफ जाओ, यानी फल फूल से जड़ की तरफ जाओ। तो जाते हैं और उल्टे क्रम में चलते हुए पुनः कलयुग तक पहुंच जाते हैं। ये कलयुग से ही चलकर उल्टे क्रम में चलते चलते और फिर से कलयुग पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, 20 इस तरह जब 20 अंतरकल्प हो जाते हैं, जब 20 की संख्या हो जाती है ऐसे अंतरकल्पों की, तब वो एक असंख्येय कल्प कहलाता है। बौद्ध दर्शन में एक असंख्येय कल्प कहलाता है, उसका निर्माण करते हैं। और असंख्येय कल्प जो होता है वह एक कल्प बनाते हैं, अर्थात जब 4 युग ब्राह्मण परंपरा में होते हैं तब उनका भी एक कल्प बनता है। जब इतने दिन में उनका असंख्य कल्प भी बन जाता है और वह एक कल्प बनाते हैं। इस प्रकार युगों का सिद्धांत हमने देखा कि सामान्य रूप से भारतीय चिंतन द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है। यह अवतारवाद के सिद्धांत से भी घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। हम देखते हैं कि विष्णु के दशावतार को हम पढ़ते हैं, ऐसे जो भी अवतार हुए हैं वो सब भी इसी युग चक्रवादी चिंतन से ही मेल खाते हैं। अब यहाँ पर युग चक्रवादी चिंतन और कौन कर रहा है विश्व में? दूसरा यूनानी रोमन चिंतन, इनको भी देख लेते हैं। यूनानी रोमन चिंतन के अंतर्गत युग सिद्धांत के प्रसंग में हेसिपोड का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अब हेसिपोड ने 4 युगों की कल्पना, उसने 4 युगों की कल्पना 4 धातुओं के आधार पर की है। कहा पहला युग जो है हेसिपोड के अनुसार वो स्वर्ण युग है, अर्थात स्वर्ण धातु का प्राबल्य था। इस युग के मनुष्य उस समय रह रहे थे जिस समय स्वर्ग में क्रोनोस का शासन था। क्रोनोस नामक देवता का शासन था, वह उस समय उनका स्वर्ण काल था, अर्थात मनुष्य देवताओं की तरह आचरण करते थे। और मानव की नस्ल की समाप्ति के पश्चात, जब ये स्वर्ण युग की नस्ल जब समाप्त हो गई है, तब एक दूसरा आता है जिसको उन्होंने रजत युग कहा है। इनका जो यूनानी रोमन चिंतन है इसमें स्वर्ण, रजत अर्थात चांदी का युग, सोने का युग, चांदी का युग, कांस्य और लौह युग, इन्होंने धातुओं से इस बात को कहा है यूनानी रोमन चिंतन में। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब स्वर्ण युग, जब मानव की नस्ल खत्म हो जाती है, देवताओं जैसे मनुष्य अब नहीं रहते हैं, तब रजत युग के मनुष्य आते हैं। रजत युग अर्थात चांदी के युग के आते हैं। ये कई दृष्टियों से हीनतर स्थिति में, पहले से हीन स्थिति में होते हैं और मूर्खता करते हैं और अंततः मूर्खता के कारण वे अपने विनाश को प्राप्त होते हैं।
और इसके पश्चात तीसरा जो है वो कांस्य युग आया। इस युग के मनुष्य शक्तिशाली तो होते थे किंतु दया भाव से सर्वथा शून्य थे, अर्थात उनमें कठोरता और क्रूरता होती थी जैसे राक्षसों में होती है, उनमें कोई करुणा दया नहीं होती है, मगर शक्तिशाली बहुत होते हैं। तो इस तरह के कांस्य युग के मनुष्य हुए। इसके पश्चात लौह युग होता है, लौह अर्थात मशीनों का युग, लोहे का युग होता है। इसमें श्रम और दुख से, इसमें मनुष्य को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक रोटी के लिए, एक जून की रोटी के लिए या अपना पेट पालने के लिए अत्यधिक श्रम करना पड़ता है और दुख से उसको मुक्ति नहीं मिल पाती है, अर्थात वो दुखी रहता है क्योंकि अत्यधिक श्रम करता है, तब वो थोड़ा सा पाता है परिणाम। और देवता, और वो ये कहा गया है कि देवता मनुष्य के ऊपर और भी ज्यादा भार इस युग में डालेंगे, लौह युग में, जिसको हम लोग कलयुग के नाम से जानते हैं भारतीय परंपरा में। ठीक है, अब हम ईसाई परंपरा में युग सिद्धांत को देख लेते हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह के आगमन को नवीन तथा सुखद भविष्य के सूचक के रूप में माना गया, समझा गया। इसके पहले ही यहूदी परंपरा ने निकट भविष्य में मसीहा के जन्म की भविष्यवाणी कर दी थी। इस प्रकार के आशाजनक विचार को प्रचारित कर रखा था समाज में कि ईसाई धर्म ने इस सूत्र को पकड़ा, ईसाई धर्म ने इसी सूत्र को पकड़ा कि कोई मसीहा आएगा और हम सबका, मानव जाति का उद्धार करेगा, और विश्व इतिहास को विकास इतिहास के रूप में चित्रित किया गया। यहाँ पर जो ईसाई परंपरा है, यहाँ पर ईसा मसीह से ही विश्व का विकास होना है ऐसा माना गया, उनकी विचारधारा से ही विकास संभव हुआ। अब हम देख लेते हैं मध्ययुगीन युग विभाजन का सिद्धांत क्या था। तो मध्ययुगीन युग विभाजन के एक प्रतिनिधि सिद्धांत के रूप में फ्लोरेंस के जोय की मां, जो 12वीं शताब्दी के सिद्धांत को लिया गया है, तो फ्लोरेंस के जो जोय की मां है, उन्होंने इतिहास को 3 भागों में विभक्त कर दिया। कहा है कि पहला जो भाग है वो पिता का भाग है, अर्थात पिता का राज्य है वो, अर्थात ईश्वर का शासन काल है, और वह पूर्व ईसाई युग का समय है, मतलब ईसा से पहले का जो समय है वह ईश्वर का शासन है, पिता का शासन है, दया है उसमें। और दूसरा जो है वो पुत्र का शासन काल है, अर्थात ईसा मसीह का शासन काल है, अर्थात ईसाई युग का समय है कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो आत्मा का शासन काल है, अर्थात वह युग जो भविष्य में आने वाला है। इसी भावी युग के प्रति उद्धरण मध्ययुगीन इतिहास लेखन की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि उन्होंने भविष्य की भी कल्पना कर ली है कि भविष्य में आत्मा का युग आएगा, अर्थात मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा द्वारा ही चिंतन करेगा। तो पिता का, इसमें इनका यहाँ पे हम देख लेते हैं, पिता का शासन काल अर्थात ईश्वर का, पिता अर्थात ईश्वर का शासन काल, और दूसरा पुत्र का, पुत्र कौन है, ईसाई युग, ईसा का युग, हाँ ईसा युग, जब ईसा मसीह के विचार प्रचलित है। तीसरा जो भविष्य में आएगा वो है आत्मा का काल, आत्मा का युग। ठीक है, तो हमने देखा कि युग सिद्धांत का चक्रवादी चिंतन जो है वह किस तरह से भारतीय परंपराओं में, बौद्ध जैन परंपराओं में और यूनानी रोमन चिंतन को भी देख लिया, ईसाई परंपरा में भी युग सिद्धांत को देख लिया, और मध्य युग में युग विभाजन का सिद्धांत भी देख लिया। मध्य युग में युग विभाजन का सिद्धांत ये है पिता, पुत्र और आत्मा वाला। ठीक है, तो आशा है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह। इतिहास दर्शन के अंतर्गत इतिहास के मुख्य सिद्धांत युग चक्रवादी सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत सर्पिल सिद्धांत है, जिसमें विको, हडर, स्पेंगलर और टैनेबी के विचार आपको देखने को मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोग ऐसे सरकार मत दिया करिए, इंग्लिश को पढ़ा करिए छात्रों, आपके लिए तो विशेष ही उपयोगी है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत ही इससे लाभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।